सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकाल ओंकारे परमेश्वरम् केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धु तु रामेश्वरं घुष्मेशं तु शिवालये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। एक बार विश्वामित्र महात्मा को मन में विचार आया कि परमात्मा का अवतार हो चुका है, इसी बहाने हम दर्शन भी करे आएंगे। और हम यज्ञ करते हैं तो राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, हमारे यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इसलिए भगवान को ले आएंगे तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। यद्यपि विश्वामित्र अपनी साधना शक्ति से उन दुष्ट राक्षसों का विनाश कर सकते थे, लेकिन उनकी साधना नष्ट हो जाती और उन राक्षसों का तरन तारण नहीं हो पाता। इसलिए भगवान के श्री कर कमलों से यदि वो मरेंगे तो मुक्ति को प्राप्त होंगे, ऐसा विचार किया। तो एहू में से देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई, कर विनती आनो दो भाई। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, कर मंजन सरयू जल, गए भूप दरबार। चल दिए और अवध धाम में पहुंच करके श्री गंगू सरयू जी के पावन जल में स्नान किया। और जब ये बात महाराज दशरथ जी ने सुनी कि श्री विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो फिर महाराज दशरथ जी मिलने के लिए सरयू घाट तक आए। लिखा गोस्वामी जी ने, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो ले विप्र समाजा। चरण पखारे कीने अति पूजा, ओ मौसम आज धन नहीं दूजा। ब्राह्मणों को लेकर के श्री विश्वामित्र जी को लाने के लिए गए, महलों में लाए, चरणों को जो है पखारा, चरणामृत लिया और अपने भाग की सराहना करते हुए कहने लगे। क्या कहते हैं कि आज हमारे भाग्य हैं जो हमारी पावन इन राजमहलों में आपके पावन श्री चरणों का महाराज प्रवेश हुआ है, आप यहाँ आए हो, हम धन्य हो गए। इसके बाद फिर क्या किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को बुलाया। बेटा, ये ऋषि हैं, इनके श्री चरणों में नमन करो। पुनि चरणन मेले सुतचारी, पराम देख मुनि सुरत विसारी। जब चारों राजकुमार आए तो श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जब राम जी के स्वरूप का दर्शन किया विश्वामित्र जी ने, तो राम को देख करके विश्वामित्र जी अपने आप को भूल गए। क्यों ना हो, जिन्होंने भी भगवान श्री राम जी के माधुरी स्वरूप का दर्शन किया है, भगवान की श्री मुख के छवि का दर्शन किया है, उनकी स्थिति यही हुई।
देखो दो चार प्रमाण आप। महाराज जनक जी जो ब्रह्मानंद में लीन रहते थे, वो क्या कह रहे हैं? ए नहीं बिलोकत अति अनुरागा, ओ बरे वसी ब्रह्म सुख मन त्याग। और देखिए, जब विभीषण राम जी से मिलने के लिए आए, वो दूर से राम जी की छवि को देखा, तो गोस्वामी लिखा है, दूर ते देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, बहोरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटक एक टक पल रो की। नेत्रों की पलकों ने गिर नहीं छोड़ दिया। ये विभीषण की स्थिति हुई। कहाँ तक कहें, जब 14 अक्षौणी के साथ खरदूषण आया राम जी से युद्ध करने के लिए, तो वो मालूम क्या कह रहा है? वो भी कहता है कि ये तो बड़े अनुपम पुरुष हैं, ये वध के लायक नहीं है, वध लायक नहीं, पुरुष अनूपा। तो इस प्रकार जिन्होंने भी देखा राम जी के स्वरूप का दर्शन किया, वो अपने आप को भूले। तो विश्वामित्र जी भी आज राम जी को देख के राम देह मुनि जो है देह विसारी, आज अपनी देह का भान ही नहीं रहा। अब गोस्वामी लिखते हैं कि आखिर जब वो देखते ही रह गए, तो फिर महाराज दशरथ जी को कहना पड़ा कि महाराज क्या कर रहे हो? कई कारण आगमन तुम्हारा, करो सो करत न लाभं बारा। अरे महाराज, तुम कहाँ ध्यान किए हो? बताओ किस कारण से तुम आए हो, और आप आज्ञा दो, करने में देर नहीं होगी। ऐसा श्री दशरथ जी महाराज कह रहे हैं। तब श्री विश्वामित्र जी बोले महाराज, हमको जो है राक्षस सता रहे, यज्ञ नहीं करने देते हैं, इसलिए हम राम लक्ष्मण को लेने आए। बोले असुर सत समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयं नृपतोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वधु में होम सनाथा। हे महाराज, हमें श्री राम लक्ष्मण चाहिए, अनुज के समेत राम जी को दे दीजिए, ताकि हम अभी अनाथ हैं पर सनाथ हो जाएंगे। ऐसा श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, क्योंकि हमारी यज्ञ की रक्षा हो जाएगी। जब ऐसा कहा तो महाराज दशरथ जी अपने वचनों से मुकर गए, और क्या बोले? बोले देव, वो विश्वामित्र जी ने कहा, देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, देव भूप मन हर्षित तजो मोह अज्ञान, धर्म सुजस्प्रु तुम खो इनको अति कल्याण। राजन जी ने तुम दे दोगे तो तुमको तुम्हारा धर्म जो है पुण्य होगा और इनका कल्याण हो जाएगा। तब महाराज दशरथ जी ने मालूम क्या कहा? दशरथ जी बोले महाराज, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुम्लानी, बोले चौथे पनपा यं सुतचारी, चौथे पनपा यं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचार। देखिए, जब ये संदेशा गया कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं, तो गोस्वामी जी वहाँ लिखते हैं, मुनि आगमन सुना जब राजा, और जब मांग लिया कि राम लक्ष्मण को दे दो, तो सारी उपाधियां खत्म हो गई।
बोले विप्र नहीं कहोगे, तुम तो कोरे ब्राह्मण हो। इसलिए संत लोग कहते हैं आओ गया, आदर गया, नैनन गया, सने। वो ये तीनों जब ही गए, जब ही कहा कछु दे। मांगने से ये नष्ट हो जाते, आदर नष्ट हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है। और रहीम ने भी लिखा है, सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी। रहमन रक्त सम जानिए, जामे खेचा तान। वो भी लिखते हैं साथ में अपने आप मिल जाए तो वो ठीक है। मांगने से तो आदर नष्ट हो जाता है, तो केवल विप्र रह गए। अब कहते हैं मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, आज देहूं सर्वस देहूं आज सहरोसा। आज हम बिल्कुल बिना उसके दे देंगे, कोई हमें विचार नहीं आएगा, लेकिन महाराज हम राम जी को कैसे दें, क्योंकि चौथे पन में हमने ये पाए हैं और आपने मांगने आ गए। अभी छोटी छोटी अवस्था है उनकी, वो कैसे निशाचरों का वध कर पाएंगे। अरे हम चलते हैं, हम लड़ेंगे, सेना को मांग लो, हमको चलो। और भी क्या कहते हैं, मूल मांगऊ भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊं आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। उसो मुनि देऊं निमिष एक माही। अरे तुम हमारे प्राण ले लो महाराज, हम एक क्षण में प्राणों को दे देंगे, लेकिन हमसे भूमि मांग लो, धन मांग लो, गाय मांग लो, राज मांग लो, पूरा जो है खजाना मांग लो, सेना मांग लो, हम स्वयं चलते लड़ने के लिए, ये सब कुछ मांग लो। और अगर ज़्यादा तुम्हारे प्राण भी ले लो तो हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन सब सुत प्रिय मोए प्राण की नाई। पर राम देते नहीं बनत गुसाई। लेकिन राम जी मत मांगो, प्रभु राम मेरे प्राण। तब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजनी क्या भूल कर रहे हो, तुम्हारे पुत्र नहीं है ये तो पितृ यज्ञ से पैदा हुए। संगी रसई वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम से यज्ञ करावा। तो यज्ञ की रक्षा के लिए महात्मा मांग रहे हैं, तो तुम यज्ञ की रक्षा के लिए आधा भाग भी नहीं दे सकते हो, 2 पुत्रों को नहीं दे सकते हो। इतने मोह और आसक्ति में क्यों पड़े हो। तो तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कै पावा। और कहा कि बहु विधि, अरे बंगे ले आएंगे तो भाई घर बैठे बैठे तुलसी ब्याह हो रहा। एक संत ने ऐसा ही भाव दिया, और बहुविध माने बहुत तरीके से महाराज का ज्ञान दूर किया। इस प्रकार जब राजा की आसक्ति खत्म हो गई, अज्ञान नष्ट हुआ, तो फिर राजा ने राम लक्ष्मण को सौंपा और ये कह दिया कि आज से तो हमारे पिता, इनके पिता तुम हो, हम नहीं। कहते हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे महाराज, हे महात्मन, आज से हम अपने पिता की पदवी आपको सौंप रहे, आप पुत्रवत इनका पालन कर। सौंपे भूपिर सय सुत, बहुविध दे आशीष। वो जन्नी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। पुरुष सिंह दो वीर, चले जात मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मत धीर,
अखिल विश्व करण करण, समस्त ब्रह्मांड के नायक हैं जो, वो परमात्मा इस धरती पर आया धर्म की स्थापना करने के लिए, मर्यादा की रक्षा करने के लिए। तो आज वो भगवान श्री विश्वामित्र जी के साथ हर्ष के साथ चले, पुरुष संग दो भी संगी की तरह चले। अब देखिए यहाँ हर्ष के साथ है, आगे चलेंगे जब भगवान जब ताड़का का वध करेंगे, वहाँ गोस्वामी ने फिर हर्ष नहीं रखा, वहाँ मलिन हो गया मन, क्योंकि ताड़का का वध राम जी ने किया। लिखा है, चले जात मुनि दीन दिखाई, वो सुन ताड़े का क्रोध कर थाई, एक ही बाने प्राण हर लीना, दीन जाने प्रभु निज पद दिया, मोक्ष दे दिया उसे। एक बाण से ताड़का का वध किया, जबकि वो ताड़का मरने वाली नहीं थी, कोई उसे मार नहीं सकता था, लेकिन राम जी ने एक बाण से जब वध किया तब विश्वामित्र जी की हृदय की आंख खुली। क्या आंख खुली? बोले तब ऋषि ने जना थई जी चीनी, बोले अवतार हो चुका है, अब समझ में आया, पूर्ण रूप में अवतार हो चुका है। तब ऋषि ने जना थई जी चीनी, फिर तो विद्या निधि को विद्या दीनी, फिर तो राम जी को बहुत सी विद्याएं बताई, क्योंकि मानव स्वरूप मानव लीला करना है उन्हें, इसलिए विद्याएं बताई। उन्हें क्या विद्या बताना है? बोले जाकी सहज श्वास श्रुतुचारी, वो सोहरी पढ़े कौतिक, गोस्वामी ने संकेत कर दिया कि वो तो मात्र कौतिक है। अरे वो स्वयं परमात्मा ने क्या पढ़ना, जिनकी श्वासों से चारों वेद निकले, लेकिन मर्यादा की रक्षा करने के लिए महात्मा विश्वामित्र जी ने उनको विद्याएं दी। कौन सी विद्या दी? बोले जाते लागे न क्षुधा पिपासा, जिससे भूख और प्यास ना लगे और बल जाके ता रहे। जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश, अतुलित बल, बल बहुत लगे शरीर में, बहुत शरीर में बल रहे और तेज बढ़ता रहे, ऐसी विद्या सिखाई और भूख प्यास लगे नहीं। इस प्रकार जितनी भी उनके पास आयुध थे वो सारे शस्त्र भगवान को समर्पित कर दी, इनसे आप जो है पृथ्वी का भार हल्का कीजिए। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमयान, आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रमयान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अपने आश्रम में ले आए, भगवान का स्वागत किया, कंदमूल फल इत्यादि का भोजन दिया। इस प्रकार भगवान को आज विश्वामित्र जी के पावन आश्रम पर यज्ञ की रक्षा करने के लिए रहने दो। अब कथा आगे की फिर। बोले आनंद कंद भगवान की जय।